एवरीवन, आज मैं कुछ और एमसीक्यूज को लेकर के यहाँ पे आई हूँ जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस से रिलेटेड है और आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि जिसे इसकी ज़रूरत है ये उस तक पहुँच जाए। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम बेस्ड सिस्टम टाइप्स आर कंसर्न्ड विथ। ये इंसेंटिव के जो सिस्टम है उनसे संबंधित है। ऑप्शंस है ए हेल्सी, बी रोवन, सी है इमर्सन एंड बेडक्स और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इंसेंटिव प्लान के इंसेंटिव सिस्टम के कई प्रकार हैं जिनमें से एक है टाइम बेस्ड सिस्टम। टाइम बेस्ड सिस्टम में एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया जाता है जिसमें कि आपको वो काम पूरा करना होता है। जिन्होंने उसमें उस टाइम के पहले अगर काम को पूरा कर दिया तो उन्हें इंसेंटिव मिलता है, उन्हें ज़्यादा वेजेस मिलते हैं, और जो उस टाइम से ज़्यादा समय लेते हैं उन्हें कम मिलता है। तो इस सिस्टम पे इन चारों ने ही दिया है थ्योरी, सिर्फ उनको कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दीज। अब इन्होंने जो बोनस कैलकुलेट करने का, इंसेंटिव कैलकुलेट करने का जो तरीका दिया, फॉर्मूला दिया है, इस पर विस्तार से चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी सिर्फ ये चारों नाम याद रखिए, हेल्सी, रोवन, इमर्सन एंड बर्डक्स प्लान, जो कि टाइम बेस्ड सिस्टम ऑफ इंसेंटिव पे आधारित है। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टाइप्स ऑफ पीस रेट सिस्टम आर। ऑप्शंस है ए स्ट्रेट पीस रेट, बी इंक्रीजिंग पीस रेट, सी डिक्रीजिंग पीस रेट एंड डी ऑल ऑफ दिस। अभी हमने टाइम बेस्ड सिस्टम की बात की, अभी पीस रेट सिस्टम, इसमें कि स्टैंडर्ड टाइम में पीस कितने प्रोडक्ट करना है वो फिक्स किया जाता है। अगर उस टाइम में उसने उतने पीस को बना दिया तो वो, या उससे ज़्यादा बना दिया तो ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, अगर उस टाइम में उसने कम पीस बनाया तो उसे कम मिलेगा। लेकिन इसमें कई तरह का होता है। एक होता है सीधे जितना ज़्यादा बना उतना मिला, एक होता है जितना ज़्यादा बनाते जाएगा उतना ज़्यादा उसका इंसेंटिव बढ़ते जाता है, और एक है कि जितना ज़्यादा बनते जा रहा है तो फिर उसका इंसेंटिव उसके अकॉर्डिंग घटते जाता है। तो ये तीनों ही सही है यहाँ पर, स्ट्रेट पीस रेट, इंक्रीजिंग पीस रेट एंड डिक्रीजिंग पीस रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेज रेट इज डिटरमाइंड बाय द जॉब इवेल्युएशन इज नोन एज। ऑप्शंस है ए नॉमिनल वेजेस, बी रियल वेजेस, सी स्टैंडर्ड वेज रेट एंड डी ऑल ऑफ दीज। सही आंसर इसका बताइए, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में नॉमिनल वेजेस पे चर्चा किया है, रियल वेजेस के बारे में भी बताया है, स्टैंडर्ड वेज रेट क्या होता है ये मैं अभी बता दे रही हूँ। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड वेज रेट। इसमें क्या होता है, जॉब, कौन सा जॉब कितना वर्ती है, कितना उसका वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से उसका वेज रेट डिटरमाइन किया जाता है। किसी किसी काम का अगर उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है मगर कंसेप्चुअल है, मगर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपनी के लिए, उसका एक डिसीजन, उसका एक गाइडेंस ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसे सैलरी ज़्यादा मिलती है। तो जॉब को इवेलुएट करके उसके सिर्फ ये नहीं देखे कि वो कितने घंटे काम कर रहा है, कितना उसका वैल्यू क्या है उस जॉब का, उस प्रोडक्शन में, उस कंपनी में, उसके हिसाब से जब वेजेस तय होता है, सैलरी तय होती है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड वेज रेट। ये जॉब के अनुसार होता है, इसमें कोई ये नहीं है कि पहले से रियल वेज में तो तुलना की जाती है, वैसा नहीं है। नहीं सिर्फ पैसा मिल गया तो उसको नॉमिनल वेज बोलते हैं। सिर्फ जो भी कुछ भी वेज प्रोवाइड किया जाए मनी के रूप में, अदर बेनिफिट्स को छोड़ के सिर्फ मनी वेज को नॉमिनल वेज बोलते हैं।
जॉब में जनरली बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं जो कि मनी के रूप में नहीं मिलते, तो उसे नॉमिनल वेज नहीं कहेंगे, तो वो रियल वेज में काउंट होता है। और स्टैंडर्ड वेज, जब वो वेज फिक्स किया जाता है जॉब को इवेलुएट करके, वो जॉब के वैल्यू को देखते हुए कि उस जो वेज फिक्स किया उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड वेज रेट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड वेज रेट। होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following are the types of wage incentive plans? Options है A, individual incentive plan, B, group incentive plan, C, both A and B, D, none of these। देखिए अभी तक हम इंसेंटिव प्लान्स के बारे में बता रहे थे, कई तरह के होते हैं, तो वो टाइप्स है। सबसे पहले इंसेंटिव प्लान को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक होता है इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान और दूसरा होता है ग्रुप इंसेंटिव प्लान। एक इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग होता है, और एक ग्रुप के हिसाब से होता है कि इस ग्रुप के हिसाब से उसे तय किया जाता है। तो इस पे चर्चा भी मैं बाद में करूँगी, अभी सिर्फ जान लीजिए कि इंसेंटिव प्लान दो तरह का होता है, इंडिविजुअल इंसेंटिव प्लान एंड ग्रुप इंसेंटिव प्लान। फिर उसके बाद उसके अंदर ही आता है प्रोडक्शन बेस्ड, टाइम रेट, पीस रेट, वो सारे को डिटेल्स को क्लियर हो जाएगा, आप आगे का वीडियोस देखते रहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। और हमेशा थोड़ा बैक जाके पिछले के वीडियोस को देख करके फिर आगे का देखिए, इस तरह से अगर करेंगे तो पूरे अच्छे तरह से टॉपिक पे आपका कमांड हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज वाज गिवन बाय, ये वेजेस का एक और थ्योरी है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरीज ऑफ वेजेस। इसे किसने दिया था? ए, डेविड रिकार्ड, बी, कार्ल मार्क्स, सी, एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल, डी, क्लार्क। देखिए ऑप्शन सही क्लियर है, मैंने अगर इसको पहले का आपको याद होगा वीडियो पे देखा है, एडम स्मिथ एंड जे.एस. मिल ने दिया था वेज फंड थ्योरी, कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यू थ्योरी एंड डेविड रिकार्डो ने क्या दिया था, ये आप पिछले वीडियो देख करके याद कीजिए, मैंने उस पर डिस्कस किया है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इसे सबसे पहले वान थानन ने दिया था, इसके बाद इसे वाल्रस, विकस्टीड एंड जे.बी. क्लार्क ने डेवलप किया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्लार्क, क्योंकि यहाँ पर क्लार्क ही सिर्फ दिया हुआ। देखिए इस प्रोडक्टिविटी थ्योरी में कहा जाता है कि लेबर की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उसके अनुसार ही उसका वेज निर्धारित किया जाता है। अब इसे इतने आसानी से नहीं समझा जा सकता, इसके लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर क्या है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, जिस पर कि विस्तार में हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही याद रखना है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेजेस वो है जिसमें कि लेबर का जो मार्जिनल कॉस्ट पड़ता है एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसके अनुसार ही उसका वेजेस निर्धारित किया जाता है। और इसे सबसे पहले दिया था वान थानन ने, उसके बाद 3 नाम याद रखना है, विकस्टीड, वाल्रस एंड जे.बी. क्लार्क। इन तीनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है, वो सही होगा। तो आज भी मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, इंसेंटिव प्लान, वेजेस के कॉन्सेप्ट, रियल वेजेस, मनी वेजेस, नॉमिनल वेजेस, स्टैंडर्ड वेजेस, ये सब आपको क्लियर होते जाएंगे धीरे धीरे, आप इसको समझते जाइए तो टाइप्स ऑफ वेजेस भी क्लियर होंगे, वेज सैलरी में डिफरेंसेस क्या है वो भी क्लियर होगा, और थ्योरी भी हर वीडियो में मैंने अलग अलग थ्योरी को डिस्कस किया है, आप सबको ठीक से समझिए, सारे वेजेस की जो थ्योरी है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप इसे देखते रहिए और खुद से भी कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियोस को अगर पसंद आए और कमेंट कीजिए। उसके बाद आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिससे जो नए हैं जिनको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं ठीक से पता है वो लोग इस वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।